आजिर वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आजिर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हम तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। एही वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा सौरमंडलर सृष्टि किपरि हेइछि, सूर्य एवं 8टी ग्रहर उत्पन्न किपरि हेला। तो सौरमंडल विषय रे आपण मानक किछि ना किछि जणाथिबो एवं आम पृथ्वी एही सौरमंडलर गोटिए ग्रह ये भी जणा अछि। तो प्रथमे आमे जानिबा एही सौरमंडल काहाकु नै गठित। एही सौरमंडल गोटिए सूर्य, 8टी ग्रह एवं किछि एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एवं मून्स को नहीं गठित। ये समस्तंकर सृष्टि प्रायतः 4.6 बिलियन वर्ष पूर्वे होइछि। एही सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी बा जहाको आकाश गंगा भी कहा जाय रे अछि। तो एबे हमें सौरमंडलर गठन विषय रे जानिबा। सौरमंडल रे प्रथमे सूर्यर गठन हेला, तापरे धीरे धीरे ग्रह गुड़िकर गठन हेला। तो एबे हमें सूर्यर गठन को बुझिबा। तो ये विशाल चमकुथुवा सूर्यर गठन गैस एवं धूलीर गोटे विशाल बादल रु होइछि, जो बादलटी को सोलार नेबुला बा सौर निहारिका कहा जाए। सही विशाल बादलटी कौन हैला ना फाटिगला, खंड विखंडित होइगला निजर माध्याकर्षण बल रे। तो एते विशाल बादलटी खंड विखंडित हैला किपरि? यह माना जाए जे से बादलटी फाटिबार कारण गोटे आघात तरंग जोटा कि आखपाखर सुपरनोवा रु आसीथिला। एठारे दुईटी प्रश्न उठे, से विशाल बादलर ना सोलार नेबुला बा सौर निहारिका काहींकि रखागला एवं ए सुपरनोवा कौन? देख, सोलार नेबुला, नेबुला गोटे लाटिन शब्द जार माने बादल एवं सोलार एथिपाई कि से बादल रु सूर्य एवं सौरमंडलर गठन होइथिबारु सोलार नेबुला रखागला। एवं गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउची सुपरनोवा। सुपरनोवा होउची गोटे तारार शक्तिशाली एवं आलोकित विस्फोरण, माने गोटे तारार विस्फोरण हेबा माने फाटी जिबा। देख, गोटे गोटे तारा सूर्यठू भी बड़ थांती। तो एते बड़ वस्तु जेतेबेले फाटिबो बा विस्फोरण होबो तो निश्चित भावे यह एक शक्तिशाली एवं आलोकित माने चतुर्पार्श्व आलोकमय हो जाइथिबो। देख, तारार विस्फोरण दुईटी कारणरू होइथाय। प्रथम कारणटी होउची जदि कोनोसी तारार जीवनर शेष समय आसे बा ता जीवनर अंतिम समय होइथाय, यह मुख्यतः बड़ तारा प्राय 8 गुणा बड़ सूर्यठू सेहीपरि तारार होइथाय। तो यह हुए किपरि? जेतेबेले तारार कोर माने केंद्र रे आयरन रो परिमाण बढ़ी जीवो बा आयरन रे भरी जीवो, से फ्यूजन को संभाली पारिबो नाही एवं विस्फोरण होई जाए। देख, जेतेबेले केंद्र रे विस्फोरण होबो बा फाटिबो, ये बाह्य आघात तरंग उत्पन्न करे जोटा कि तारार केंद्र रु बाहर पटकू गति करे एवं जहा फल रे तारार बाह्य स्तर विस्फोरण होई जाए। एवं द्वितीय कारणटी होउची व्हाइट ड्वार्फ स्टार माने धला ध्रुव। व्हाइट ड्वार्फ स्टार होउची मरी जाइथिबा तारा। मरी जाइथिबा एही सेंस रे कि तारार आउ कोनोसी न्यूक्लियर फ्यूल बा परमाणु इंधन नाही किंबा सेठारे न्यूक्लियर फ्यूजन हेउ नाही। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार रो कोर बा केंद्र बहुत गरम एवं घन थाए। तो जेतेबेले गोटे व्हाइट ड्वार्फ स्टार रो मास माने वस्तुर परिमाण अत्याधिक बढ़ी जाए, सेतेबेले एहार विस्फोरण होइथाय। तो एहार वस्तुर परिमाण बा मास बढ़े किपरि? देख, प्रथमे जेतेबेले व्हाइट ड्वार्फ स्टार कंपानियन स्टार माने साथी तारारू मेटेरियल्स माने पदार्थ टाणी आनी आसे माने मास रो स्थानांतर हुए, सेतेबेले मास बढ़ी थाए। एवं द्वितीय कारणटी हैला जेतेबेले दुईटी व्हाइट ड्वार्फ स्टार मिश्रण होई जांती माने परस्पर मध्य रे पिटी होई जणे अन्यठी लीन होई जाए। एही दुईटी कारणरू व्हाइट ड्वार्फ स्टार रो वस्तुर परिमाण बढ़ी जाए। एवं जेतेबेले एहार वस्तुर परिमाण अत्याधिक बढ़ी जाए माने ता सीमारू बाहरी जाए, ताहापरे कौन हुए ना न्यूक्लियर फ्यूजन आरंभ हुए एवं एही न्यूक्लियर फ्यूजन कारणरू उग्र रूप रे विस्फोरण होइथाय एवं व्हाइट ड्वार्फ स्टार पूरा ध्वंस हो जाए। एहीपरि भावे विस्फोरण हेबा फल रे सेठारू बाहरिथिबा आघात तरंग जोटा कि सोलार नेबुला बा सौर निहारिका को खंड विखंडित कला। तापरे से विशाल बादलर ग्राविटी माने गुरुत्वाकर्षण अधिक मटेरियल्स बा पदार्थ को केंद्र आड़क टाणिला एवं तापरे पदार्थ गुड़िक फ्लाट माने समतल भावे बहुत जोर से घूरिबारे लागिले एवं से घूरी घूरी गोटे चक्र रे परिणत हेले एवं सेही चक्रर केंद्र रे प्रोटोस्टार धीरे धीरे निर्माण हेबा आरंभ होला। प्रोटोस्टार हेउची सूर्यर सृष्टिर मूल रूप माने एहार आरंभिक पर्याय। सेही प्रोटोस्टार कोर बा केंद्र अत्यंत गरम, घनत्व एवं कठिन हेबारे लागिला एवं सेठारे तापमात्रा एवं चाप बहुत अधिक थिला। एते अधिक थिला जे गोटे न्यूक्लियर फ्यूजन को आरंभ करिबा पय यथेष्ट थिला। एही न्यूक्लियर फ्यूजन रे कोन हुए कि बहुत गुडे हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिसिकी गोटे भारी हिलियम न्यूक्लियस बनाती एवं एथिरु अधिक परिमाण रे ऊर्जा बाहरी थाए एवं सूर्यर उत्पन्न हैला।
ଏବେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା। ଏବେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ 8ଟି ଗ୍ରହର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଚକ୍ରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଚକ୍ରଟା ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା ନା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଜାଗାରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ପିଟି ହେଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେହି ପିଣ୍ଡୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଯାହାର ବ୍ୟାସ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଛୋଟ ଗ୍ରହପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧୋକା ହୋଇ ପରସ୍ପର ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଗ୍ରାଭିଟି ପାଇଁ ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ସେ ବସ୍ତୁର ମାସ୍ ଏବଂ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏହି ଛୋଟ ଗ୍ରହପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେତେ ତାହାର ମାସ୍ ବି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଟାଣି ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ଚକ୍ର ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଧାତବୀୟ ଗ୍ରହର ଗଠନ ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଇଜରେ ଛୋଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଘନତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ଆସେ: ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଏବଂ ବାହାରେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସେ ଚକ୍ରର ଦୂର ଯେତେ ଅଧିକ, ସେତିକି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବରଫ ଏବଂ ଗ୍ୟାସରୁ ବାହ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସାଇଜରେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଘନତ୍ୱ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ବି 4ଟି ଗ୍ରହ ଆସେ: ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍, ନେପଚୁନ୍। ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ସ, କମେଟ୍ସ ଏବଂ ମୁନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କ'ଣ ନା ବଳି ଯାଇଥିବା ପଥର। ଦେଖ, ଛୋଟ ଗ୍ରହପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଳିଗଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କମେଟ୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉଡ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁପର ବେଲ୍ଟରୁ ହୋଇଥାଏ। ଉଡ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଗୋଲାକାର ଆବରଣ, ମାନେ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କଳ୍ପନା ଯେ ଏହିଭଳି ଗୋଲାକାର ଆବରଣଟେ ଥିବ, ଯାହା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ତୁଷାର ବସ୍ତୁ, ମାନେ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଉପଗ୍ରହ। ଦେଖ, 2-3ଟି ଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯେତିକି ବଡ଼ ଗ୍ରହ, ଯାହାର ନାଁ ତେରିଆ, ର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜହ୍ନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ।